चेतावनी देना चाहता हूं कि जो अंदर अंदर बैठ के और राजनीति रोटी सेक रहे हैं वो भी सतर्क हो जाएं। अरे वो तो पागल हो गए हैं, क्या कहिएगा। वो तो आप समक्ष आकर के आप माफी मांगे, नहीं तो आपको यह बिहार ही नहीं पूरे प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं मोहन गौतम और आप देख रहे हैं रियल बिहार न्यूज़। और आज हम आए हुए हैं गढ़ सिसई पंचवटी चौक पर और यहाँ हमारे साथ कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं और हम आज यहाँ बात करने आए हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राम जी पर जो गलत बयानबाजी की है उसी के बारे में चर्चा करने आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, और हम क्रमवार तरीके से सबके पास पहुँचेंगे और जानना चाहेंगे कि वास्तव में क्या राम जी काल्पनिक हैं। हमारे साथ एक लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेघन दास जी, आप राम जी की पूजा करते हैं? जी जरूर पूजा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह दुनिया का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो आपको कहे कि राम जी काल्पनिक है, क्या आप मानेंगे? कैसे मानेंगे, ये पूरा पहले से बना हुआ है उनका पूजा। बिल्कुल, सारे जाति और सारे धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं। तो क्या एक प्रतिष्ठित पद पर रहने के बाद किसी व्यक्ति का ये कहना कि राम जी काल्पनिक है उचित है? नहीं, कैसे उचित है। और भी लोग हमारे साथ हैं और मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? राम रतन कुमार। सर, आप ये बताएं कि मांझी जी ने जो कहा, वैसे तो उन्होंने ब्राह्मण के लिए भी बहुत अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया, मैं वो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ वैसे उनकी जातिगत समस्या, उनकी राजनीतिक रोटियाँ सिकती ही जातिवाद पे है, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया जाए तो जहाँ तक राम जी के बारे में उन्होंने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कहाँ तक उचित है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं जीतन राम मांझी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि पता नहीं वो किस बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी मानसिकता क्या है और किन लोग किस राजनीतिक दल के कहने पे या किस दल से पैसे लेने पे या घूस खाने पे या पता नहीं क्या उनकी मानसिकता हो सकती है, ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं। और जब करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी, गलती करने के बाद भी कह रहे हैं कि और मैं करूँगा, जिसको जो करना है कर ले। अब एक बात सर, एक प्रतिष्ठित पद पे रहने के बाद एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या ये बातें शोभनीय हैं? बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और जहाँ तक बात है मर्यादा की, समझनी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो आज सिर्फ भारत के आदर्श नहीं इस ब्रह्मांड के आदर्श हैं, और उनके बारे में ऐसी बातें करना, मैं तो मूर्ख नहीं, मैं अपशब्द तो मैं, मेरे शिक्षा में ये है नहीं कि मैं अपशब्द बोलूं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को का बहिष्कार करना चाहिए और लोगों को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को अपने समाज बाइकआउट करे, ऐसे व्यक्तियों का विरोध करे और ऐसे व्यक्तियों का। सर, राम जी किसी जाति विशेष और किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो मनुष्य मात्र के जीवन के आधार हैं। अगर कोई व्यक्ति राम का विरोध करता है, मैं कहना चाहूँगा हमारे देश में स्थिति है जहाँ राम का जन्म हुआ, आज विदेशों में भी उनकी पूजा होती है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका, आज इंडोनेशिया, गल्फ का जो सबसे बड़ी मोहम्मदन कंट्री है, आज हमारे नोट पे महात्मा गांधी का फोटो होता है और आज उनके आराध्य देव श्री राम है, उनके नोट पे श्री राम भगवान का फोटो है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम बहुसंख्यक हिंदू होते हुए भी सिर्फ जातिगत वोट में और जातिगत लोगों के वोट की राजनीति में हम लोग आपस में बट रहे हैं। अपने समाज में हम लोग आपस में ऐसे समाज को खड़ा कर रहे हैं जो आपस में मतभेद पैदा कर रहा है। क्या वक्त नहीं आ गया कि सारे लोग सतर्क हो जाएं, इन नेताओं के बारे में समझें जो जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं? चाहे वह किसी ब्राह्मण का विरोध करें या किसी देवता पर आक्षेप करें, सबसे पहले तो वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं,
उनके लिए इन प्रकार के शब्दों का चयन बिल्कुल अनुचित है। सर क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है। श्री राम के तो सारा दुनिया भजता है और रात दिन भजना चाहिए। वो श्री राम भगवान। आप तिलक लगाए हुए हैं, ये हिंदू धर्म का प्रतीक है। अगर कोई आपको कल से कहे कि आप तिलक नहीं लगाइए, ये धर्म विरुद्ध है, आप मानेंगे? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिना तिलक के शांति कहाँ? बिल्कुल सही बात है। आप सब देख रहे हैं कि वास्तव में लोगों के मन में राम जी के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है और जो स्नेह का भाव है, वह दुनिया का कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, उसके मन से नहीं मिटा सकता। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर इधर आ जाइए, गाड़ी है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हम क्या कहेंगे? आप कहना यह है सर कि अगर आपके आराध्य देव के बारे में कोई भी व्यक्ति अगर बुरा कहता है, क्या ये सही होगा? नहीं, राम जी की तो पूजा जरूर करते हैं। बिल्कुल करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अगर किसी को राजनीति करनी है, वैसे तो गाली देना किसी को भी उचित नहीं है, लेकिन हमारे आराध्य देव को कोई बुरा कहे तो आप मानिएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसी हो ही नहीं सकता है जो हाँ हमारे राम को विरोध करेंगे कोई भी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सही बात है। वास्तव में राम मनुष्य मात्र के जीवन के आधार हैं। और भी लोग हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे? जो राम को पूजा नहीं करने वाला होता है वो मुस्लिम होता है। हम लोग हिंदू है तो राम का तो हरदम नाम लेंगे। बिल्कुल सही बात है, राम जी का तो नाम लेंगे ही। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, लेकिन जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं माझी जी। राम का तो सब है यहाँ आदमी, भगवान है, भगवान अच्छा, इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि माझी ने चर्चा की कि माता सबरी उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। अगर राम जी ने माता सबरी के जूठे बैर नहीं खाए होते तो क्या आज आप माता सबरी के बारे में जानते? नहीं, सही बात है, नहीं जानते। आज हम माता सबरी को सिर्फ इसलिए जानते हैं। सर आगे आइए ना, दो शब्द हम आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे। वास्तव में माता सबरी को अगर आज हम जानते हैं तो वह उसका एकमात्र कारण है कि वह राम की भक्त थी और राम के इंतजार में उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। उन्होंने राम को जूठे बैर खिलाए और राम ने उनके जूठे बैर खाए। क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे, नंबर फर्स्ट तो आपके चैनल के माध्यम से पहले आपका स्वागत है। रही बात जीतन राम माझी में, अब तो राम लगाना उचित नहीं है। माझी जी ने जो माझी के नाम से राम हटा दिया जाए, बिल्कुल हटा लेना चाहिए उनको नाम से जो है राम तो बिल्कुल हटा ही लेना चाहिए, क्योंकि वह राम को तो कुछ मानते ही नहीं है। तो हम इस पर यह कहना चाहेंगे कि उनको अपना दिमाग में क्या चल रहा है या मानसिक संतुलन खो गया है, यह बात तो वही जानेंगे, अन्यथा वह रांची चले जाए। नहीं मैं समझता हूँ कि माझी जो उनका नाम है वो भी शायद उनके टाइटल से हटा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने माझी समाज को भी बेइज्जत किया है। और यह बात तो उनको सोचना चाहिए, लेकिन हम राम के बारे में जरूर कहेंगे कि माझी राम का जो है उनमें जो लगा हुआ है, सटा हुआ है, वह हटा ले। रही बात दूसरा बात कि हम और भी बात जानते हैं कि उन्होंने मुख्य रूप से जो है पंडित समाज को भी जो है बेइज्जत करने का काम किया है। तो हम इस पर बस यही कहना चाहेंगे कि वह जो है कोई पंडित जी जो है जाते हैं कहीं पूजा कराने के लिए, उनको पहले आमंत्रित किया जाता है, पुनः फिर वह जाते हैं। वैसे कोई पंडित तो कोई बुर्बक है नहीं कि जा करके कहीं जाए और पूजा करा करके चले आए। धर्म तो बिल्कुल वैयक्तिक चीज है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप उनकी पूजा करें, लेकिन अभद्र बात ये कहाँ तक उचित है? अरे उनका दिमाग गया है, सोठिया गया है, समझे? उनका दिमाग में क्या भर गया है यह हमें खुद को मालूम नहीं है। इसीलिए हम बस यही कहेंगे कि हम अपने समाज को एक बताना चाहते हैं, हम अपने अभिभावक को यह कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, आप सभी
एक साथ होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में यह होगा कि आपका अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यह चीज़, हर चीज़ जो है राजनीतिक रोटी सेकने के ऊपर में सभी लोग लगे हुए हैं। मैं तो बस यही उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात को समक्ष, हमारे समाज के सामने में समक्ष आकर के आप माफ़ी मांगे, नहीं तो आपको यह बिहार ही नहीं पूरे प्रदेश से छोड़ करके आपको दूसरे देश में जाना पड़ेगा। चलिए, ये आक्रोश है लोगों के अंदर। हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? किस संबंध में? सर, प्रश्न ये है कि जीतन राम मांझी ने राम जी के बारे में ऐसा कहा है कि राम काल्पनिक है, ठीक है, और उनके नाम के साथ भी जीतन राम लगा हुआ है। उनके पिताजी ने पता नहीं उनकी क्या मंशा रही होगी कि नाम राम जोड़ा जाए, कि शायद हमें भी इस नाम को लेकर के मोक्ष की प्राप्ति हो। या वर्तमान स्थिति में नासा ने जो तस्वीरें भेजी और विदेश से भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ये पूर्णतः प्रमाणित करती है कि राम वास्तव में है। अगर अपने देश में, राम के देश में कोई व्यक्ति ये कहता है कि राम काल्पनिक है, तो ये कहाँ तक उचित है? वो तो ओछ विचार हुआ उनका, पढ़े लिखे में मूर्ख वाला गप करते हैं। वो जो सनातन धर्म के हमारे राम धरोहर हैं, उनको क्रिटिसाइज करना उनके लिए उचित नहीं है। सर, राम मनुष्य मात्र के प्राणाधार हैं। चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म की बात हो, अगर मुस्लिम धर्म की बात लें तो राम और कृष्ण के एक एक अनन्य भक्त हैं। कृष्ण का भक्त रसखान का नाम आपने सुना होगा, कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो जब दूसरे धर्म के लोग भी हमारे धर्म और संस्कृति को मानते हैं, उसमें अगर हमारे धर्म में ही कोई वैसा व्यक्ति पैदा ले लेता है जो राम पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो ये कहाँ तक वाजिब है? अरे वो जीतन राम जी जो है ना, सो अब चौथापन उनका आ गया है, समझे न सर। चौथेपन में तो राम को ज्यादा याद करना नहीं ना, वो चौथापन आ गए। राम को क्या खबर, वो पागल हो गए हैं जो इसी बात करते हैं, सनातन धर्म का खिलाफ करते हैं, उसमें रहते हुए उसका खिलाफ करते हैं, तो उससे पागल और कौन होगा? बिल्कुल सही बात है। हाँ, और ये राम सबके अनुयायी हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। वो विशेष मनुष्य रूप में अवतार लिए। राम के जीवन चरित्र में अगर ये मान लिया जाए कि राम कल्पना है, तो दुनिया में इससे बेहतर कोई दूसरी कल्पना नहीं हो सकती। राम को आप जिस एंगल से देखें, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर एक पुत्र के रूप में देखें, तो क्या राम से बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं? रामायण में सारी वस्तु को उल्लेख किया गया है, सब कुछ ढूंढने से सब कुछ उसमें मिलता है, समझे ना। जिसको जो विचारे नहीं है उसके लिए तो कुछ नहीं है। रामायण से बड़ी चीज है। और किसी के आस्था पर प्रहार करना ये कहाँ तक उचित है? बहुत ही कुठाराघात है, समझे। तो जीतन राम जी के लिए कुछ शब्द आपके तरफ से? अरे वो तो पागल हो गए हैं, क्या कहिएगा। वो तो अब संन्यास ग्रहण कर ले, इसलिए वो सही है बात है। उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, एकदम संन्यास ले लेना चाहिए। कभी कुछ बोलते हैं। हाँ सर, कुछ कहना चाहते हैं? तो वास्तव में आपने देखा कि लोगों के अंदर कितना आक्रोश है, कितने दुखी हैं लोग इस बात से कि उनके जो इष्ट देव श्री राम हैं, उन पर यह प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है किसी राजनीतिक दल के। सर, कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि जो उनको अपने गोद में बैठा के रखे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है? उनकी इंसानियत मर चुकी है, या वो फिर सनातन धर्म को भूल गए हैं? जो व्यक्ति राम के बारे में गाली दे रहा हो और उस व्यक्ति को वो अपने गोद में बिठा के रखा हो, और जो व्यक्ति उसका विरोध कर रहा हो उस व्यक्ति को निष्कासित कर दिया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को जूते से मारना चाहिए। और जो व्यक्ति को आज निष्कासित किया गया, उन व्यक्तियों के साथ पूरा हिंदुस्तान और आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि पूरा हमारा समाज, वो कोई भी जात धर्म का व्यक्ति हो, इसके विरुद्ध कदम उठाएगा। और हम लोग जो भी पार्टी और जो भी व्यक्तिगत इसके साथ, हम पूरे समाज और साथ धरना देने की बात हो धरना देंगे, जन बात हो जन आक्रोश करेंगे, जन
जूते से मारेंगे। आपने देखा कि लोगों के अंदर इन बातों को लेकर कितना आक्रोश है। तो मांझी जी सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये जन सैलाब लोगों की भावनाओं को आपने आहत किया है। और ये कोई राजनीतिक बातें नहीं है। आपने जातिगत बात की, क्षम्य है, ब्राह्मण समाज ने आपको क्षमा कर दिया। बहुत ऐसे लोग हैं। आप हमेशा याद रखिए कि ब्राह्मणों में परशुराम भी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भागने के लिए जगह ना मिले। हाँ सर। और मैं उन सभी तमाम दलों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जो अंदर अंदर बैठ के और राजनीति रोटी सेक रहे हैं वो भी सतर्क हो जाएं कि जब आंधी चलती है, होशियारी इसी में होती है कि अगर मैं उसका सामना ना कर सकूं तो धरती पकड़ लूं। तो आंधी आ चुकी है और जो भी लोग हैं उनको, उनके साथ देने वाले, वो भी अपनी जो है बोरिया बिस्तर समेट ले, वो भी भारत छोड़ के चले जाएं। क्या लगता है कि भाजपा को भी इस पर सोचना चाहिए कि भाजपा ने अपनी राजनीतिक शुरुआत ही राम को आधार बना करके किया था, और आज पूरे देश में कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को अगर धूल चटाने का काम भाजपा ने किया है, तो उसमें राम जी का बहुत बड़ा, राम के नाम का प्रभाव रहा है। हमेशा भाजपा ने राम के नाम का इस्तेमाल किया है, और आज जब राम जी के बारे में बुरा कहा जा रहा है तो उसके तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा गया। यहाँ तक कि हमारे वो नेता जिन्होंने उसके शब्दों का विरोध किया, उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, गजेंद्र झा को निष्कासित कर दिया गया। ये आपको कहाँ तक उचित लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले भी बोला था कि जब आप स्वार्थ की राजनीति करेंगे ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आंख पे एक पट्टी लग जाती है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं कुर्सी पे सत्ता पाने के बाद वो स्वार्थ में चले जाते हैं, बैठ के एसी में सोए रहते हैं। उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्यों आते थे पैर पकड़ के वोट मांगने? चूतिए हो क्या? शर्म नहीं आती है? जब अभी आएंगी, अभी जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो साले आके घर पे खाना खाएंगे। मैं उन तमाम राजनीतिक दलों से बोलना चाहता हूं, अभी आपकी मानवता मर गई, अभी आपके अंदर शर्म हया है, तो अभी भी अगर शर्म हया है तो सड़क पे आओ और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जूते से मारो और भगाओ यहाँ से सालों को। तो जैसा कि आप सबों ने देखा कि लोगों के अंदर आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस बार लोगों के दिलों पर प्रहार हुआ है। राम जी हमारे दिल में बसते हैं, हम कुछ भी बर्दाश्त कर लें, कितनी भी समस्याओं को झेल लें, अपने राम पर आघात नहीं बर्दाश्त कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ अब हाँ एक बार जय श्री राम। और मैं मोहन गौतम, रियल बिहार न्यूज़ के लिए।